दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत देश था। आज हम जानेंगे कि कैसे ये एक अशांत और आतंक का देश बना। मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है और इसकी सीमा किसी न किसी देश से ज़रूर लगती है। अफ़गानिस्तान की यही जियोग्राफी ही इसको सबसे खास बनाती है, क्योंकि ये एक सेंट्रल लोकेशन पर है। इसकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूरे मिडल ईस्ट को इफ़ेक्ट किया जा सकता है। यदि कोई यूरोप से साउथ एशिया की तरफ या फिर साउथ एशिया से यूरोप की तरफ व्यापार करना चाहता है तो उसे अफ़गानिस्तान से होकर ही आना पड़ेगा। तो दोस्तों, 19 अगस्त 1919 को अफ़गानिस्तान जो है आज़ाद होता है और वहाँ जो है शाह वंश की शुरुआत होती है। इसी शाह वंश के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने 1960 में अफ़गानिस्तान में जो है लोकतंत्र की शुरुआत कर दी। लेकिन इसी बीच 1973 में जब किंग जाहिर शाह जो अपना इलाज करवाने के लिए इटली जाते हैं तो उनके जो कज़न है मोहम्मद दाऊद खान पीछे से तख्ता पलट कर देते हैं और वहाँ के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मोहम्मद दाऊद खान 1977 में अफ़गानिस्तान में एक नया कानून लेकर आते हैं, जिसके जरिए जो है वो अफ़गानिस्तान को एक सिंगल पार्टी स्टेट बनाना चाहते थे चाइना की तरह, जिसका वहाँ की जनता जो है विरोध करती है। और 1978 में PDPA यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के साथ संगठित होकर एक जो है रिवोल्यूशन लेके आती है वहाँ पे, जिसे हम जो है 100 रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और एक बार फिर तख्ता पलट होता है और PDPA के जो लीडर थे नूर मोहम्मद तारिक वहाँ के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों PDPA जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी, USSR से प्रभावित थी, तो वो जो है वहाँ पे अपने कानून लागू करती है, जिसके जरिए जो वो है अफ़गानिस्तान को मॉडर्नाइजेशन करना चाहती थी, जैसे कि औरतों के बुर्के पर से प्रतिबंध हटाना, लड़का और लड़की एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, और तो और दोस्तों वो जो है वहाँ पे लैंड रिफॉर्म की शुरुआत करती है। लैंड रिफॉर्म दोस्तों वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेकर जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है उनको बांटना शुरू कर देती है। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है, वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आता और वो जो है भड़क उठते हैं और एक बार फिर से विद्रोह शुरू होता है। अब जो है PDPA विद्रोहियों को दबाना शुरू करती है, लेकिन उसे जो है बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती। वो अपने माई बाप USSR से जो है मदद मांगता है, लेकिन USSR जो है उसे हथियार भेजना शुरू कर देती है, लेकिन स्थिति फिर भी काबू में नहीं आती। तो 1979 में USSR को अपनी जो है सेना अफगानिस्तान के अंदर उतारनी पड़ती है, जिससे कि अब वहाँ पे असली आतंक का खेल जो है शुरू हो। तो दोस्तों, USSR के अफगानिस्तान में आते ही कई देश इसका जो है विरोध करते हैं, जिसमें अमेरिका भी था, क्योंकि उस समय अमेरिका और USSR के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। USSR जो कि शहरी इलाकों पर तो कब्जा कर लेता है, लेकिन वहाँ के गाँव के जो इलाके हैं उन पर कब्जा करना जो है बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो जो है पहाड़ों पर बसे हुए थे। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, वहाँ पे जाने के लिए कोई रोड, कोई सड़क वगैरह नहीं थी, सिर्फ पगडंडियों का इस्तेमाल होता था, इसलिए वहाँ पे जो है टैंक और गाड़ियाँ लेके जाना बहुत ही मुश्किल था। USSR के विरुद्ध वहाँ के लोगों ने अपने अपने गुटों से मुजाहिदीन नाम का एक संगठन खड़ा किया और इसे जो है एक धार्मिक युद्ध का नाम दिया, जिससे कि कई मुस्लिम देशों के लड़ाके जो है वहाँ आने लगे, जिसमें एक सऊदी अरब के अमीर परिवार का लड़का ओसामा बिन लादेन भी था। इनको जो है अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की जैसे जो देश सपोर्ट कर रहे थे और हथियार पहुँचा रहे थे। अब जो कि मुजाहिदीन अलग अलग गुटों से मिलकर बना था, इनमें से कुछ गुट जो है अपने आप को बहुत ही पावरफुल बना लेते हैं, जिनमें से एक गुट का लीडर जो है अहमद शाह महसूद था। अलायंस नाम के अपने जो है ग्रुप का निर्माण किया। इसके अलावा अलकायदा और तालिबान भी ग्रुप बने, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब क्योंकि USSR जो कि हेलीकॉप्टर से हमला करता था, तो इस वजह से अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पर जो है स्ट्रिंग मिसाइल जो है भेजना शुरू कर दिया, जो बहुत ही हल्की थी और कंधे पर रख के आसानी से चलाई जा सकती थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो USSR अब जो है पीछे हटने लगा। 10 साल बाद 1989 में USSR के अफगानिस्तान छोड़ते ही वहाँ के जो गुट है वो आपस में ही लड़ने लगे। सब जो है अपनी अपनी सरकार बनाना चाहते थे और एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। अब 1990 में एंट्री होती है तालिबान की, जिसका लीडर था मुल्ला उमर। 1989 से 1996 तक यहाँ पर जो है सिविल वॉर चलता रहता है, जो गुट जो है आपस में लड़ते रहते हैं। इन्होंने जो है एक समझौता किया और काबुल में एक मिलीजुली सरकार बनानी चाहिए, लेकिन कोई भी जो है ग्रुप एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे,
इसलिए सरकार नहीं चलती है और सिविल वॉर चलता रहता है। 1996 में तालिबान जो है सभी ग्रुप्स को काबुल से हटा देता है और नॉर्दर्न अलायंस वाले एरिया को छोड़कर 2001 तक अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और फाइनली 9 सितंबर 2001 को मोहम्मद शाह मसूद को भी मरवा दिया जाता है, जो कि 9/11 से सिर्फ 2 दिन पहले हुआ था। तालिबान 5 साल तक यहाँ पे राज करता है, जिसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। तालिबान जो है अफगानिस्तान में स्ट्रिक्ट जो है सीरिया कानून लगाता है, जिससे 5 सालों तक बहुत सारे ह्यूमन अब्यूजेज वहाँ पे जो है होते रहते हैं। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, पत्थरों से मारकर जो है जान से मार दिया जाता है। और महिलाओं की स्थिति तो दोस्तों बहुत ही बुरी थी। वो स्कूल नहीं जा सकती थी, बिना बुर्के या बिना परिवार के सदस्य के साथ हुए घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया, यहाँ पे एक और ग्रुप था अलकायदा। तालिबान तो जो है सरकार बनाकर राज करना चाहता था, पर अलकायदा जो है एक इंटरनेशनल नेटवर्क था जो आतंकवाद के जरिए इस्लामिक विचारधारा फैलाना चाहता था और दुनिया में अलग अलग जगह हमले करके इस्लामिक विचारधारा जो है स्टैब्लिश करना चाहता था। और इसके लीडर थे उसामा बिन लादेन और अल्मान अल जवारी, जिनको सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था। उसामा बिन लादेन ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला करवाया, जिसे हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने जो है आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी और 2001 में अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दी। दोस्तों, उसामा बिन लादेन तो मारा गया, पर अमेरिका आज भी अफगानिस्तान में फंसा हुआ। हूँ आपका दोस्त मनोज, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।